Hello everyone, my name is Ravi Pawar and I have created this channel to make you learn English in very easy and effective way. मेरा नाम रवि पवार है और मैंने यह चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको ईजी से ईजी तरीके से इंग्लिश सिखा सकूं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना भी ईजी हो सके उस तरीके से आपको इंग्लिश सिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम सभी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शुरू तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सभी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना ज़रूरी होता है और ऐसा करने वाले सिर्फ 2% ही लोग होते हैं। कर तो सब सकते हैं लेकिन मोस्टली लोग बीच में ही गिव अप कर सकते हैं, यानी बीच में चीज़ों को छोड़ देते हैं। और हमें गिव अप नहीं करना है। अगर हमें कोई भी काम करना है, कोई भी नई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होगी। सो मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो चलिए मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, आपको उन 4 चीज़ों को फॉलो करना है और अगर आप उन 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप जरूर आप अच्छी इंग्लिश जरूर बोल पाएंगे। तो नंबर वन इज कॉन्फिडेंस। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। और अगर आप अपने ऊपर ये विश्वास रखेंगे तो आप जरूर इंग्लिश बोलेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड्स को सही तरह से बोलना, शब्द का सही तरह से उच्चारण। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये काफ़ी साल पहले की बात है। मैं एक जगह गया हुआ था तो उन्होंने बोला, उनका बेटा 6 से 7th क्लास में था। उन्होंने मुझे बोला कि रवि देखना, इसको ना कुछ लर्न करने के लिए मिला है स्कूल से ना, तो तुम देखना कि इसने लर्न किया है नहीं किया है, कि वैसे तो ये पढ़ता नहीं है ना। तो मैंने बोला कि हाँ भाई लाओ दिखाओ, है ना, तो भाई तुमने क्या लर्न किया है। अब वो लेके आया, उसने बोला मैंने लर्न नहीं किया लेकिन मैं आपको रीड करके बता सकता हूँ। मैंने बोला चल भाई तू रीड करके बता दे। तो वो ना काऊ का ऐसे था, तो उस बच्चे ने पढ़ा दी काऊ इज ए ऊसीफुल एनिमल। और जैसे ही उसने पढ़ा ऊसीफुल, मैंने सोचा यार ये वर्ड तो मुझे भी नहीं पता है, ये ऊसीफुल क्या होता है। मैं भी सोचता रहा, मैंने कम से कम 2 मिनट के लगभग सोचा होगा। मैंने बोला हाँ दोबारा पढ़ो। उसने फिर पढ़ा वही, दी काऊ इज ए ऊसीफुल एनिमल। मैंने बोला तुमने कहाँ से पढ़ा है? बोला मैंने बुक में से पढ़ा है। मैंने बोला अपनी बुक दिखाओ। तो जब मैंने उसकी बुक देखी तो उसमें सेंटेंस था द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। और वो यूजफुल को ना ऊसीफुल पढ़ रहा था। अब आप बताओ, अगर आप यूजफुल को ऊसीफुल बोल रहे हो तो आप उसको कोई समझ पाएगा? उसको कोई भी नहीं समझ पाएगा, है ना, क्योंकि ऊसीफुल और यूजफुल में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। सो यही प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। तो आपका प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा होगा उतना ही मज़ा आपको इंग्लिश बोलने में आएगा और सामने वाले बंदे को आपको इंग्लिश सुनने में, आपकी इंग्लिश सुनने में उसको उतना ही मज़ा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हुआ कॉन्फिडेंस, सेकंड प्रोनाउंसिएशन। तो थर्ड वन इज एक्सेंट। अब एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट इज टोन ऑफ वर्ड, या कि आपके वर्ड्स की टोन कैसी है, यानी कि आप किस लहजे से अपने किस लहजे से आप इंग्लिश बोल रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज आप किस लहजे से उसको बोलते हैं वो उसको एक्सेंट बोला जाता है। अब एक्सेंट क्या होगा? मान लीजिए कोई फॉरेनर है, कोई अमेरिकन है और एक सेंटेंस है, वो कहीं जा रहा है ना, और आपने उसको बोला कि वेयर आर यू गोइंग ना। वो कैसे बोलेगा उसको, वेयर आर यू गोइंग को? वो बोलेगा वे गोइंग, वे गोइंग, वे गोइंग। तो आपको क्या सुना है? आपको सिर्फ वे एंड गोइंग समझ आएगा और समझ नहीं आएगा। जब ये बोल रहा है वेयर आर यू गोइंग, तो एक्सेंट क्या होता है उनका? एक्सेंट, उनका लहजा ऐसा होता है कि वो आधे वर्ड्स तो आपको लगेगा वो खा ही गई हैं, कि बोल ही नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्सेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसी तरीके से बोलना है, मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि एक्सेंट भी एक बहुत मेन चीज़ होती है लैंग्वेज में, इंग्लिश में। जितना अच्छा आपका एक्सेंट होगा आपकी इंग्लिश सुनने में उतनी अच्छी लगेगी। अब आप किसी फॉरेनर को सुनते हैं, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिशर है ना, वो जब वो बोलते हैं तो आपको उनको सुनने में मजा आता है? नहीं आता है। आप भी सोचते हैं यार काश मैं भी ऐसी इंग्लिश बोल पाता ना। ठीक है, और उसी वजह से आप ये वीडियो भी देख रहे हैं इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 चीज़ों पे बात की। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, सेकंड प्रोनाउंसिएशन, थर्ड एक्सेंट, फोर्थ वन इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होता है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको सही हाव भाव के साथ उसको बोलें। सपोज करते हैं कि आपके पड़ोस में, आपके पड़ोसी को या आपके मोहल्ले में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, टचवुड ऐसा ना हो किसी के साथ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप उसके यहाँ पे गए और आपने उससे पूछा, जैसे आपने जाते देखो उसके हाथ पे पैर पे प्लास्टर हो रखा है, तो आपने जैसे उसको देखोगे तो आप चौंक जाओगे, आप बोलोगे अरे
तुमने तो बहुत चोट लगा ली। अब आप बोलोगे अरे तुमने तो बहुत चोट लगवा ली। सो ये जो आप कर रहे हो, आपकी आंखें थोड़ी बड़ी हो रही हैं कि अरे, और आप ऐसे कर रहे हो ना, तो दिस इज योर बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज जितनी करेक्ट होगी, इतनी राइट होगी, वो इतनी ही अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी। अब आप हिंदी में तो सही बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हम हिंदी के यूज टू हैं, यानी हमें हिंदी की बोलने की आदत है, वो हमारी आदत में शुमार है। अब आप बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश की आपको आदत नहीं है ना, आपकी टंग को इंग्लिश की आदत नहीं है, तो इंग्लिश में आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना। अब मान लीजिए आप गए हैं अपने पड़ोसी के हैं उसका पता लेने, और आप उसको चोट लगी, उसका हालचाल कैसे पूछ रहे हैं? अरे तुम्हें चोट कैसे लगी, है ना, अरे तुमने चोट लगा ली। और यू आर स्माइलिंग देयर, और आप वहाँ पर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, तो वो आप उसका हालचाल लेने गए हो, है ना, लेकिन वो क्या करेगा कि, और वो आपका ऐसा हो जाएगा कि आपका ही हालचाल लेने और लोग आएंगे, ठीक है, वो आपको वहाँ से डांट के भगा देगा। तो ये क्या है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। आपको सैड सिचुएशन में आपने हैप्पी सिचुएशन वाला बिहेव किया वहाँ पे, ठीक है। तो हमें 4 चीज़ों को फॉलो करना है। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। सेकेंड वन इज योर प्रोनाउंसिएशन, थर्ड वन इज योर एक्सेंट, एंड फोर्थ वन इज योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इसमें से क्या चीज़ें समझ आई है, आपको ये वीडियो कैसी लगी है ना, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी से ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।